बीजेपी ने सोमवार को सोनिया गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल सोनिया गांधी ने 6 मई को कर्नाटक के हुबली में एक रैली की थी। सोनिया की ये कर्नाटक में पहली और आखिरी रैली थी। रैली खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, 6.5 करोड़ कर्नाटक वासियों को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी का स्ट्रॉन्ग मैसेज। कांग्रेस कर्नाटक की साख, संप्रभुता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आने देगी। इसी बयान पर बीजेपी का एक शिष्टमंडल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह और अनिल बलूनी के नेतृत्व में सोमवार को चुनाव आयोग से मिला और सोनिया गांधी पर कार्रवाई की मांग की। पार्टी नेता तरुण चुग ने बताया कि संप्रभु एक राष्ट्र होता है, राज्य नहीं। सोनिया गांधी ने संप्रभुता की बात बोलकर देश के संविधान का अपमान किया है। उन्हें देश से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से देखा गया कि इलेक्शन कमीशन में आज बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है, इसको लेकर पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें कर्नाटक चुनाव को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ था और अब भाजपा जो है इलेक्शन कमीशन पहुंच चुकी है कांग्रेस को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से बजरंग दल का नाम लिया जा रहा है या फिर कहें और मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ के लिए भी कहीं ना कहीं अब भाजपा जो है वो पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कांग्रेस की सोनिया गांधी के ऊपर जिस तरीके से कोई कार्रवाई की जाती है या फिर कहते जो प्रचार किया गया है या फिर क्या बजरंग दल का इस्तेमाल किया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने के लिए भाजपा जो है वो अभी तक कोशिश करती हुई नजर आ रही है। जी वहीं राजीव, अगर बात करें जिस तरीके से देखा गया कि कांग्रेस लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही थी और पूरे देश को जोड़ने की बात कर रही थी, वहीं अब दूसरी तरफ देखा गया कि कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के बयान सामने आए हैं जिसको लेकर कई राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कांग्रेस की, तो कांग्रेस पहले कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के तहत कहीं ना कहीं जनता को अपनी तरफ जोड़ने का काम करती नजर आ रही थी और जो यात्रा से कहीं ना कहीं असर भी नजर आता था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो धरातल पर कहीं ना कहीं अपनी मजबूती जो है वो पकड़ करती हुई नजर आ रही है। मगर अब जिस तरीके से कैसे भाजपा जो है वो चुनाव आयोग पहुंचा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कर्नाटक चुनाव को लेकर बजरंग दल का इस्तेमाल किया जा रहा है, शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है, तो उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस की मुश्किलें जो है वो अब कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर कदम उठाता है या फिर सख्ती से कोई काम करता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वाकई में ही मुश्किलें बनती हुई नजर आएंगी। जी वहीं राजीव, अगर बात करें जिस तरीके से देखा गया, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहां एक तरफ कांग्रेस देश को जोड़ने की बात करती है, वहीं इस तरीके के बयान सामने आते हैं, तो कांग्रेस का आखिर मकसद क्या है? क्योंकि इतने समय बाद सोनिया गांधी को इस तरीके से चुनाव प्रचार में उतरते देखा गया और उसी बयान पर इतना विवाद हो रहा है। देखिए, यहाँ पर बात करें कर्नाटक चुनाव की, तो कर्नाटक चुनाव के अंदर जिस तरीके से सोनिया गांधी उतरी थी और कहीं ना कहीं प्रयास भी लगाया जा रहा था कि सोनिया गांधी कहीं ना कहीं जनता को जोड़ने का काम करेगी, मगर आप जिस तरीके से सोनिया गांधी के द्वारा कहीं ना कहीं बजरंग दल को लेकर और या फिर कहें तोड़ने की जो बात की गई है उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं विवादों में वो गिरती नजर आ रही है। और जिस तरीके से भाजपा की बात करें तो भाजपा भी कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस को कटघरे में गिरती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जब चुनाव आयोग की तरफ से भी कहीं ना कहीं कदम उठाने की बात की जा रही है और चुनाव आयोग तक शिकायत लेकर भाजपा जो है वो पहुंच चुकी है। अब देखना होगा चुनाव आयोग क्या कांग्रेस के ऊपर कोई कदम उठाएगा या फिर जो बयानबाजी की गई है उसको लेकर किस तरीके से कांग्रेस के अंदर घमासान है या फिर कहें भाजपा जो लगातार हमलावर है, लगातार कहीं ना कहीं इलेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जी वहीं बीजेपी की अगर बात कर ले तो उन्होंने भी इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी को इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जो बयान दिया गया है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि उन्होंने कर्नाटक को एक तरीके से अलग राष्ट्र बता दिया। तो इस पर आगे क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर है और यहाँ तक कि आप सोनिया गांधी के द्वारा जो बजरंग दल को लेकर जो बयान दिए गए हैं उसको लेकर भी अब माफी मांगने की बात की जा रही है। मगर यहाँ अगर बात करें एफआईआर दर्ज करने की, तो एफआईआर भी दर्ज करवाई जा सकती है, मगर यहाँ पर चुनाव आयोग तक अब शिकायत आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से भी कहीं ना कहीं इलेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं कदम उठाए जा सकते हैं। मगर अब देखना होगा भाजपा जो है माफी मांगवाती है या फिर कहें जो केस दर्ज कर पाती है, ये जरूर देखना होगा। मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने की बिल्कुल कोशिश की है। जी
वहीं राजीव, अगर बात कर ले कर्नाटक चुनाव की, तो लगातार कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में जुटी है, तो वहीं बीजेपी भी। लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं खुद ही अपने बयानों पर, या जिस तरीके से उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें भी बजरंग दल पर जो बैन लगाने की बात कही गई, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस ने खुद ही जो मजबूती पाई थी कर्नाटक में, उसको गंवाने का काम किया है। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी। कांग्रेस की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा के तहत कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत करने की बात की गई थी, और लगातार जनता का संपर्क जो था वो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के तहत कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता हुआ भी नजर आया। मगर यहाँ पर जिस तरह कर्नाटक चुनाव की बात करें और कर्नाटक चुनाव के मैनिफेस्टो की बात करें, या फिर उसके अंदर जिस तरीके से बजरंग दल को अलग करने की बात की गई, बंद करने की बात की गई, इसको लेकर कहीं ना कहीं घमासान जरूर मचा हुआ है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर कांग्रेस बजरंग दल को बंद करने की बात की जा रही है, उसको लेकर राजनीति बिल्कुल गरमाई हुई है, और कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो कांग्रेस के ऊपर ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर कहीं ना कहीं इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर बंद करने की बात की जाती है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आएगा। मगर यहाँ पर भाजपा जो है वो इस मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर है, और देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर क्या कांग्रेस के ऊपर असर पड़ पाता है। जी राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।